हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक देर शाम खत्म। सीएम हेमंत ने विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, रांची में ही रहेंगे सभी एमएलए। झारखंड की रांची में सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक बुधवार देर शाम खत्म हुई। 45 मिनट चली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में शामिल विधायकों से हेमंत सोरेन ने कहा है कि सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान ना दें, मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। साथ ही साथ विधायकों को अभी रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक से बाहर निकले कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायक मथुरा महतो ने कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन हैं और वही बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे की बात सही नहीं है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंत सोरेन हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वही मौजूद रहेंगे। पत्रकारों ने जब पूछा कि फिर यह विधायक दल की बैठक क्यों, इस पर उन्होंने कहा है कि नए साल में हम सभी मिले हैं, गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायकों से मिले और मिठाइयां खाई। झारखंड में आज से बारिश के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, हो जाएं सावधान। झारखंड में बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए 2 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी झारखंड यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कुछ एक जगहों पर 4 जनवरी यानी कि आज हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 5 जनवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों पर मेघ गरजेंगे, वज्रपात भी हो सकता है। यानी कि आज और कल झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सावधान और सतर्क रहें। इसके बाद बादल हटने के बाद जो है एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ेगा। अपराध अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक 8 के बदले अब 12 जनवरी को होगी। अपराध अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक 8 जनवरी के बदले अब 12 जनवरी को होगी। विभाग ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल सहित को पत्र जारी कर तिथि के बदलाव की सूचना दी है। बता दें कि राज्य में मादक पदार्थ से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए 8 जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। अब इसका समय बदल दिया गया है। निर्धारित तिथि में बदलाव करते हुए समीक्षा बैठक की अगली तिथि 12 जनवरी की होगी। बैठक दिन के 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन बैठक के लिए उचित समय पर लिंक साझा किया जाएगा। बैठक में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समीक्षा बैठक में निर्देशों और सलाह का अनुपालन करने, लंबित कांडों की समीक्षा आदि विषयों पर चर्चा होगी। हेमंत सोरेन बने रहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, झामुमो नेता डॉक्टर सरफराज अहमद ने कही ये बात। झारखंड की राजधानी रांची, साहिबगंज और हजारीबाग के कई ठिकानों समेत पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान तक में हुई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बीच झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुधवार देर शाम खत्म हुई। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुधवार 3 जनवरी को हुई इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आज की बैठक में 43 विधायक शामिल हुए। इस बैठक में जो बात निकल कर आई वो यह है कि हेमंत सोरेन आज हमारे मुख्यमंत्री हैं और कल भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक हालत पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी और अपने विधायकों को उनसे अवगत कराया। इसके बाद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति अपना पूरा विश्वास जताया। उन्होंने कहा है कि वे हमेशा उनके साथ हैं और आगे भी बने रहेंगे। हर हाल में इंडिया गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। विधायकों ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जनहित में लगातार कार्य कर रही है और यह निरंतर जारी रहेगा। वे झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर सरफराज अहमद भी विधायकों की इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि पार्टी को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। या पूछे जाने पर कि उनके इस्तीफे को सरकार के प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, जब जरूरत पड़ेगी पार्टी इसका इस्तेमाल कर सकती है।
झारखंड सीएम के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी रेड, मीडिया सलाहकार के घर लॉकर तोड़ा, कोलकाता राजस्थान में भी तलाशी। झारखंड में सियासी हलचल के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियों के घर भी दबिश दी। इसमें आईएएस और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, राजस्थान साहिबगंज जो है खोदनिया ब्रदर्स साहिबगंज, पूर्व विधायक पप्पू यादव शामिल हैं। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रेस सलाहकार पिंटू के घर जो है ईडी की टीम ने मिस्त्री बुलाकर लॉकर तुड़वाया। लॉकर से अहम दस्तावेज मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम सीएम के करीबी जो है विनोद सिंह और आर्किटेक्ट जो है रोशन के रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित आवास बुलाकर भी छापेमारी देर शाम तक करती रही। साथ ही जो है डीएसपी राजेंद्र दुबे, सिपाही अवधेश कुमार के घर पर भी छापेमारी हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 3 दिन बाद मिला कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे युवक का शव। बिहार के समस्तीपुर से पिकनिक मनाने कोडरमा जिले के वृंदाहा वाटरफॉल आए 3 युवकों में एक के डूबने के 3 दिन बाद बुधवार को उसका शव निकाला गया। गत सोमवार और मंगलवार को वृंदाहा में स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। समस्तीपुर जिले ताजपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव का विनीत झा अपने फुफेरे भाई चंदन व दोस्त अभिषेक के साथ नया साल मनाने रविवार की सुबह कोडरमा पहुंचा था, जहां से 3 युवक मोटरसाइकिल से पहले तिलैया डैम गए और फिर देर शाम गूगल सर्च के जरिए वृंदाहा पहुंचे। यहां तीनों ने शराब का सेवन किया, जिसके बाद पहले चंदन और फिर बाद में विनीत और अभिषेक फॉल के किनारे जमीन पर ही सो गए। इन युवकों के अनुसार देर रात जब चंदन की ठंड से नींद टूटी, वह अभिषेक को जगाया और विनीत को खोजा, लेकिन विनीत नहीं मिला। रात भर दोनों उसे खोजते रहे। सुबह होने पर दोनों किसी तरह लिफ्ट लेकर तिलैया पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। यजमान के घर पूजा पाठ कराने जा रहे पंडित जी की सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह के सरिया थाना इलाके बागोडी चौक पर बुधवार शाम सड़क हादसे में पुजारी की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय देव नारायण पांडे सरिया के ही अम्बाडी गांव के रहने वाले थे और बाइक से धनवार सरिया रोड स्थित बागोडी चौक में एक यजमान के घर पूजा अर्चना कराने जा रहे थे। इसी दौरान धनवार से आ रहे एक बड़े मालवाहक ट्रक की चपेट में आने से देवनारायण की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मृतक के बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो मालवाहक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ पल के लिए जो है घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन जानकारी मिलने के साथ ही सरिया थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जो है घटनास्थल को क्लियर कराया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार मृतक पुजारी का ही जो है काम किया करते थे और यजमानों के घर पूजा अर्चना कराने जाते थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बागोदर विधायक विनोद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ESDM इनोवेशन हब। शुरू हो चुकी है तैयारी। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है। सूचना तकनीक एवं ई गवर्नेंस विभाग अब आगामी वित्त वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। IT डाटा सेंटर एवं जो है BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 में भी इसका जो है प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वर्ष 2023-28 के लिए यह नीति लागू हो गई है। IT डाटा सेंटर एवं जो है BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में रांची और धनबाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में यह क्लस्टर है। पॉलिसी अवधि में 10 लाख लोगों को IT, ESDM तथा BPO क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसमें 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं
वहीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 21 जनवरी से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JPMCCE 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह भर्ती रेगुलर एवं बैकलॉग दोनों ही पदों को भरने के लिए निकाली गई है। जेएसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं वे 21 जनवरी 2024 से आवेदन पत्र भर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 तय की गई है। इस भर्ती के तहत रेगुलर भर्ती के तहत कुल 2850 से रिक्त पदों को भरा जाएगा। वहीं बैकलॉग भर्ती के तहत कुल 47 पदों को भरा जाएगा। झारखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़कर हुई 2,54,00,000। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक होगा और इजाफा। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। गत वर्ष 5 जनवरी को प्रकाशित हुई मतदाता सूची के मुकाबले इस वर्ष 1 जनवरी तक वोटरों की संख्या में करीब 9 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष मतदाता पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को 5 जनवरी से विस्तार देकर 22 जनवरी तक कर दिया है। सूची के अंतिम प्रकाशन तक मतदाताओं की संख्या में और इजाफा होगा। एमडीएम के गर्म मार्च से झुलसकर सगी बहनों की हुई मौत मामले में परिजन को 2 माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा। मध्याह्न भोजन के गर्म मार्च से झुलसकर मृत बहनों के माता पिता को 2 माह बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। परेशान होकर पिता परमेश्वरी साव ने बुधवार को पलामू उपायुक्त के जनता दरबार में मुआवजा राशि भुगतान की गुहार लगाई। परमेश्वरी साव ने उपायुक्त को बताया कि अपनी मृत 2 पुत्रियों के एवज में सरकार द्वारा मुआवजा राशि जारी की गई थी, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। बता दें कि पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के छेछानी मध्य विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की 2 बच्चियां यूटी कुमारी और शिबू कुमारी स्कूल में बने मध्याह्न भोजन के गर्भ माड़ में गिर गई थी। 24 नवंबर 2022 को खेलने के दौरान हादसा यह हुआ था। रांची रिम्स में इलाज के दौरान 7 दिसंबर 24 घंटे के भीतर दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर गृह एवं कारा विभाग की ओर से दोनों बच्चियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा राशि जारी किया गया था। इस मामले में 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर गृह एवं कारा विभाग की ओर से दोनों बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया गया था। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से गृह एवं कारा विभाग को आदेश दिया गया था, जिसके बाद मुआवजा राशि जारी की गई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। रांची और खूंटी में अभ्यास करेगी भारतीय टीम। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। इसमें 8 देशों की टीम भाग ले रही है। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बुधवार को शाम 4:50 पर भारतीय महिला हॉकी टीम रांची पहुंची। वही टीम के अभ्यास के लिए 4 ग्राउंड को रखा गया है। इनमें एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोरहाबादी, रेलवे एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, बरियातू एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और खूंटी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम शामिल हैं। 6 जनवरी को भारतीय टीम खूंटी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एक दिन प्रैक्टिस करेगी। इस आयोजन के लिए मोरहाबादी का हॉकी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भी आम लोग निःशुल्क देख सकेंगे। चुनाव के लिए झारखंड कांग्रेस से तैयार मीर। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में बुधवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। विभिन्न मुद्दों पर विधायकों से उन्होंने 1-to-1 बात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए झारखंड कांग्रेस तैयार है। जो कुछ 10% कमियां हैं उसे जल्द ही दूर कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद जो कमियां निकलकर सामने आई उसके बारे में झारखंड में जांच की तो यहाँ यह दुरुस्त है। यहाँ लगभग 90% तैयारी पूरी है। प्रदेश संगठन ने इसे आगे बढ़ाया है।
जो बचा है उसे समय से पूर्व 100% करना है। सभी विधायकों को भी जो है बूथों को मजबूत करने को कहा गया है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है या 20 मार्च तक चलेगी। झारखंड भी इसमें कवर हो रहा है। यहाँ 200 से 300 किलोमीटर तक यात्रा होगी। इसका कैलेंडर तैयार हो गया है और 2 से 4 दिनों तक की यात्रा का रूट चार्ट मिल जाएगा। इसी में इसे सफल बनाना है। विधायक दल की बैठक में जो है विधायक दीपिका पांडे सिंह व पूर्णिमा नीरज सिंह को छोड़ सभी विधायक शामिल थे। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में गणतंत्र दिवस में फहराया जाएगा 66 फीट ऊंचा तिरंगा। गणतंत्र दिवस कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में जगह जगह पर तैयारियां शुरू हो गई है। जमशेदपुर अंचल शाह प्रखंड कार्यालय में इस बार 66 फीट का तिरंगा फहराया जाएगा। यह राज्य का पहला पंचायत शाह अंचल कार्यालय होगा जहां 66 फीट का तिरंगा लहराया जाएगा। इस दौरान 55 मुखिया व पंचायत समिति सदस्य जो है मौजूद रहेंगे। बता दें कि मध्य लहूदबनी के पंचायत समिति सदस्य सह संचार अध्यक्ष रैना पूर्ति की अनुशंसा पर 15 वित्त आयोग के फंड से झंडा की खरीद की जा रही है। जमशेदपुर बीडीओ सचिदानंद महातो ने बताया कि 66 फीट का तिरंगा फहराने वाला जमशेदपुर पहला प्रखंड होगा। रैना पूर्ति ने बताया कि यह गौरव की बात है। वर्ष 2022-23 में जो है पंसस निधि से राष्ट्र ध्वज खरीद की पहल की गई थी जो अब धरातल पर उतरने वाली है। अफसरों के लिए अच्छी खबर। राज्य में प्रीमियर सेवा बीडीओ सीओ के लिए अलग अलग सेवा का होगा गठन। सीएस की अध्यक्षता में समिति गठित। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य के तर्ज पर झारखंड प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर उसे प्रीमियर सेवा में बदलने का फैसला लिया है। पदों को भी नए सिरे से तय किया जाएगा। इसके साथ ही अंचल पदाधिकारी के पदस्थापन को झारखंड राजस्व सेवा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए ग्रामीण विकास सेवा का अलग से गठन करने का निर्णय लिया गया है। प्रीमियर सेवा और झारखंड ग्रामीण विकास एवं झारखंड राजस्व विभाग की सेवा के गठन की अनुशंसा करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। इस समिति में विकास आयुक्त झारखंड, प्रधान सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग को सदस्य सचिव जो है कार्मिक विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ कई सालों से राज्य सरकार से प्रीमियर सेवा के गठन की मांग कर रहा था। इसके बाद अब सरकार ने समिति गठित की है। साइकिल से 4 धाम व 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले रितेश अब काठमांडू के लिए होंगे रवाना। कई राज्यों को कर चुके हैं कवर। जामताड़ा के करमाटाड़ के गणपत चौक बाजार में मध्य प्रदेश भोपाल सीहोर के रहने वाले 31 वर्षीय रितेश राठौर साइकिल से 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के क्रम में पहुंचे। रितेश राठौर ने बताया कि उनका बचपन से सपना था 4 धाम की यात्रा करना। इस निमित्त ही उन्होंने साइकिल से यात्रा प्रारंभ की, जिसमें गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु व कर्नाटक की यात्रा करने के बाद वह झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर गणपत चौक बाजार में इनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि झारखंड में यात्रा करने के बाद वह काठमांडू की यात्रा के लिए निकलेंगे। झारखंड पहुंचने में उन्हें 2 महीने और 6 दिन लगे हैं और 1 महीने के लगभग वह यात्रा करेंगे। जब तक दर्शन नहीं करते हैं उनकी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने बताया है कि जब वह घर से निकले थे तो वह साथ में 5,000 रुपये लेकर निकले थे, लेकिन यात्रा किस प्रकार से 2 महीने में कट गई उन्हें पता ही नहीं चला और पैसे की किल्लत कहीं नहीं हुई। हेमंत सोरेन की राह पर केजरीवाल, ईडी के समन पर पत्र लेकर आने से किया इनकार। कही ये बात। ईडी के समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की राह पर चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि वे एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। आरोप लगाया है कि पूछताछ के बहाने ईडी उनको यानी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। कहा है कि वे ईडी को जांच में हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ईडी के दफ्तर नहीं आएंगे क्योंकि ईडी का समन गैर कानूनी है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। कहा है उन्होंने हमेशा पूरी जो है पारदर्शिता के साथ फैसला लिया है और प्रशासन का कार्य किया है। बता दें कि दिल्ली में हुए करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी को जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से बयान भी जारी किया गया है। आप पार्टी और केजरीवाल का बयान आने के बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो उनको ईडी समन पर हाजिर होना चाहिए। राज्यपाल राज्य को संवैधानिक संकट से बचाए, बाबूलाल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। मरांडी ने लिखा है कि हाल ही में
गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक रहे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद विभिन्न समाचार माध्यम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने और एक गैर विधायक को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की चर्चा चल रही है। गैर विधायक के सरकार बनाने के लिए किए जाने वाले दावे को बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र में बताया है कि ऐसी स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाबूलाल ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 3 और 4 के मुताबिक राज्य के मंत्री को निर्वाचित नहीं रहने की स्थिति में सदन का सदस्य बन जाना है। ऐसे में झारखंड विधानसभा का गठन 23/12/2019 को हो गया था, जबकि सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 151A के मुताबिक कोई भी विधानसभा क्षेत्र 6 महीने से अधिक तक बिना सदस्य के नहीं रह सकता, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि अगर चुनाव की तारीख 1 साल से कम है तो यहाँ उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। ऐसे में गांडेय विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए 1 साल से कम की अवधि बची है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में बम्बई हाईकोर्ट के संदीप यशवंतराव सरोड़े वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वाद का जिक्र करते हुए यहां उपचुनाव की संभावना नहीं होने की बात कही है। साहिबगंज डीसी के कैंप कार्यालय से 9 mm की 14 गोलियां और करीब 8 लाख नकदी बरामद। सीएम के करीबी विनोद सिंह का कार्यालय सील। अवैध खनन सहित अन्य मामलों की जांच कर रही ईडी बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची, साहिबगंज, हजारीबाग सहित राजस्थान अन्य जगहों पर छापेमारी की। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 9 mm की 14 गोलियां और करीब 8 लाख रुपए बरामद किया गया है। ईडी की टीम ने कई अहम कागजात बरामद किया है। इस दौरान ईडी की टीम डीसी रामनिवास यादव से परिसर में ही पूछताछ भी किया। ईडी की 2 अलग अलग 3 सदस्यों की टीम पत्थर व्यवसायी कन्हैया कुड़ानिया के पुराने आवास पर छापेमारी की, साथ ही खनन से जुड़े कुछ मामले की भी जानकारी ली। वहीं दूसरी टीम डीसी रामनिवास यादव के आवासीय कार्यालय पहुंची और देर शाम तक साहिबगंज में दस्तावेज खंगालने में जुटी रही। वही जानकारी के अनुसार सीएम के करीबी विनोद कुमार के रोसपा टावर स्थित ग्रिड कंसल्टेंट को सील कर दिया। विनोद सिंह ग्रिड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी के मालिक हैं। उनके खिलाफ ईडी को शिकायत की गई थी कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम पर बड़ी तादाद में अवैध संपत्ति बना रखी है। ये संपत्तियां झारखंड में अलग अलग जगहों पर खरीदी गई है। विनोद सिंह का हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद दोनों से बहुत करीबी रिश्ता बताया जाता है। ईडी ने कुछ दिनों पहले इन दोनों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर चार्जशीट की कॉपी राज्य पुलिस से मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के अहम सुराग मिले हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के माधवाडी निवासी किराना दुकान संचालक टिंकू यादव 28 वर्षीय की सड़क दुर्घटना में मौत। सूत्रों के अनुसार मृतक माधवाडी मोड़ में किराना दुकान का संचालन करते थे। वह मंगलवार रात दुकान बंद कर बाइक से घर जाने के लिए निकला, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर उसके बड़े भाई मनोज यादव ने उसके मोबाइल में लगभग 10 बजे फोन किया। फोन पर टिंकू ने पार्टी मनाकर कुछ देर में घर जाने की बात कही। मोबाइल से बात होने की कुछ ही देर बाद उसके चाचा सुंदर यादव मजदूरी कर गिरिडीह से वापस घर लौट रहा था। उसने घर जाने वाली पीसीसी सड़क पर एक बाइक के नीचे युवक को दुर्घटनाग्रस्त देखा। परिजनों को जानकारी दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि बाइक के नीचे टिंकू यादव दबा हुआ है। आनन फानन में उसे गिरिडीह के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी। मंत्री चंपई ने शहीद रतिलाल को दी श्रद्धांजलि। कहा, रतिलाल महतो की कुर्बानी को सदियों तक भुला पाना मुश्किल। मंत्री चंपई सोरेन बुधवार को गम्हरिया के ऊपर बेड़ा मैदान में शहीद रतिलाल महतो की आदमकद प्रतिमा एवं शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद रतिलाल महतो की 75वीं जयंती समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि रतिलाल की कुर्बानी को सदियों तक भुला पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा है कि शहीदों के खून से ही झारखंड राज्य का उदय हुआ है। क्षेत्र के वीर शहीद मजदूर नेता रतिलाल महतो की जयंती पर ऊपर बेड़ा मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा है कि रतिलाल ने मजदूरों के हितों की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रतिलाल के संघर्ष और बलिदान की गाथाएं आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगे। झारखंड आंदोलन में रतिलाल के साथ बिताए क्षणों की याद साझा करते हुए चंपई ने कहा कि रतिलाल महतो ने जिस उद्देश्य से मजदूरों को संगठित कर शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, वह औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज भी मिसाल है। सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामला हाईकोर्ट में विधायक शशिभूषण मेहता की ओर से मांगा गया समय 16 जनवरी को अगली सुनवाई। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका
सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रहे एवं पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता सहित 6 लोगों को बरी किए जाने के रांची की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। मामले में हुई कोर्ट की न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जो है प्रतिवादियों शशिभूषण मेहता एवं अन्य के समय देने की आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की।